चलिए, जय हिंद। बेल्ट्रॉन वाले जितने भी लोग एग्जाम जिनका बाकी है वो अवश्य इस वीडियो को देखें, यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा। तो आ जाइए कि प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। प्रश्न देखिए, पूछा गया पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम से बना था। तो वह खेल नाम से बना था। पैकमैन किससे बना है? तो खेल से। ऑप्शन सी हमारे सही हो जाएंगे। 52 नंबर में आइए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसके द्वारा किया गया था? मैकेनिक चलिए आ जाइए, किसके द्वारा प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था? तो वह व्यक्ति कौन थे? ब्लेज पास्कल के द्वारा यह किया गया था, ब्लेज पास्कल। अगले प्रश्न में आइए, किसने किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? पंच कार्ड किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? तो पंच कार्ड जो आरंभ है वो किसके द्वारा किए गए थे? तो इनमें से कोई नहीं, ये चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। आप सब लोग गूगल कर लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया गया था। मैम छपने वाले प्रश्न, बेल्ट्रॉन में यही सब प्रश्न छपने वाले हैं। अगले प्रश्न आइए, इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है जो सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है। चलिए, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर कौन है? तो डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। क्राई क्या है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्राई क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। क्राई एक क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। चलिए, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई थी। चलिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 ईस्वी में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। जो भारत में कंप्यूटर बना है उसका नाम सिद्धार्थ है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है जो सबसे तेज कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में है? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिया गया है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह सुपर कंप्यूटर। भारत में जो निर्मित हुआ वो सुपर कंप्यूटर निर्मित हुए हैं। चलिए, गन्ना संयंत्र एबॉक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। IMAC का एक प्रकार है, तो यह एक मशीन का प्रकार है। हम बेल्ट्रॉन में छपने वाले प्रश्न, जिनका भी एग्जाम बाकी है वो लोग अवश्य देख लीजिए वीडियो को। हम फास्टली, आप ही के लिए फास्टली बताया जा रहा है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी के द्वारा पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। चलिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का सबसे ज्यादा है, वॉन न्यूमैन का। चलिए, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो J.H. किल्बी के द्वारा किया गया। चलिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड का परत होता है, चुंबकीय डिस्क पर होते हैं। चलिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करते हैं। एकदम सबसे फास्ट, इससे ज्यादा फास्ट आप कहीं नहीं देखे होंगे वीडियो। चलिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सी डैश के द्वारा किया गया। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा तेज है? रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर्स सबसे तेज है। चलिए आ जाइए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया है? तो प्रोसेस एक्ट जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो यह प्रिंटर की एक किस्म आते हैं। चलिए, कीबोर्ड की फंक्शन में कितने की होते हैं? तो 12 होते हैं। कीबोर्ड का फंक्शन 12 होता है। चलिए, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर में प्रिंट होते हैं। इनमें कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए आ जाइए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो लेजर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य का प्रदर्शित करता है कौन? मॉनिटर। ठीक है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है। चलिए, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाए। क्या दिया? शिफ्ट अल्ट के द्वारा क्या है? तो मॉडिफायर है। क्या है? मॉडिफायर है एक। चलिए, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन का पैटर्न
को क्या कहते हैं? तो बार कोड्स कहा। में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, एकदम फटाक से बढ़िए। चलिए, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? फ्लॉप डिस्क। फ्लॉप डिस्क है। चलिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली रूप में मापा जाता है। चलिए, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर है। चलिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट। चलिए, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। किसमें? रैम में स्टोर होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो यह भीतरी है जो इसका मुख्य मेमोरी होता है। चलिए, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार के मेमोरी से संबंधित है? तो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित है। चलिए आ जाइए, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी रैम है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। निम्न में कौन रैम नहीं है? PRM है जो एक नहीं है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कास्ची। ठीक है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में ऐसा होता है। चलिए एकदम फटाक से कीजिए। सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। कौन डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क को नाम से जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है क्या है? तो मैग्नेटिक है। सीडी का क्या होता है? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ और लिख सकते हैं सीडी से। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। चलिए आ जाइए, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझा सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसिंग। कौन प्रोसेसिंग? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। डीवीडी का उदाहरण क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी का उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी, आंतरिक और प्राथमिक स्टोरेज और मेमोरी, ये तीनों नाम से जाना जाता है। चलिए, डिस्क को टैंक और सेक्टरों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। निम्न में क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम है जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। चलिए, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में होता है। किसमें? सेकेंडरी में होता है। ठीक है। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क है, डीवीडी का पूर्ण रूप। सीपीयू क्या है? का गणित, सीपीयू के लिए सामान्य गणित फॉर्मर क्या है? ALU। ठीक है। मदरबोर्ड में कन्फोटेंशन के बीच में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बस। ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? मदरबोर्ड। ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम क्या? पर्सनल पीसी का पूरा नाम क्या? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। एक्स सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहता? पोर्ट कहा जाता है। कंप्यूटर का IBM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण का साउंड कार्डो से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI जोड़ता है। सुपर कंप्यूटर प्रणाली किस संप्रेषण नियंत्रित करता है? तो यह मदरबोर्ड को नियंत्रित करता है। चलिए 20 तक प्रश्न। 20 तक डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाने वाले हार्डवेयर डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहा जाता है। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में। किसमें किया जाता है? स्लॉट में। तो चलिए ये थे हमारे लगभग 70 प्रश्न जो कि मात्र 10 मिनट में कंप्लीट किए गए हैं। चलिए